ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। दिल्ली डिजास्टर द्वारा दिल्ली के 55 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप की जो सूचना है वो दे करके ये एक मॉक ड्रिल चल रहा है और ये तस्वीर देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स की है। आप देखिए इस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम जो मरीज है उनको लेकर के जा रही है। कुछ सूचना ये दी गई थी कि एम्स अस्पताल के इस कन्वर्जन बिल्डिंग में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई है और सूचना के बाद से ही तुरंत जो है पूरी टीम जो है यहाँ पे पहुंची है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा जो भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो एजेंसीज होती है वो यहाँ पे मौजूद है। देखिए यहाँ पे आपको बीएसईएस के कर्मचारी दिखेंगे क्योंकि ऐसी घटनाओं में सबसे पहले लाइट की समस्या होती है, लाइट कट करनी होती है। जो एम्स अस्पताल के लोकल सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पे तैनात है, दिल्ली पुलिस की जो फोर्सेज है वो यहाँ पे तैनात है। और देखिए इस बिल्डिंग में बताया गया है कि कॉल ये चली है 9:44 पे कि एम्स अस्पताल के कन्वर्जन बिल्डिंग में जो है ये डैमेज है और कॉल के तुरंत बाद से ही जितनी भी इस एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई है। और देखिए एक के बाद एक जो मरीज अंदर घायल है, इस मॉक ड्रिल में जो सांकेतिक मरीज जो दिखाए जाते हैं वो जो मरीज अंदर घायल है एक एक करके सबको यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए एनडीआरएफ की ये जो टीम है वो इन्हें रेस्क्यू कर रही है और इनको अस्पताल में ही दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। यानी जो ये चीजें होती हैं, अगर जो ऐसी समस्या आए तो क्या काम करना चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पूरा एक ऑपरेशन करने के लिए एक पूरा एक कैंप लगाया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस और जिले के सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे जो एसडीएम है मुकेश कुमार जी उनसे बात करता हूँ। सर क्या कॉल चली है और किस तरह से आप लोग इस मॉक ड्रिल को हैंडल कर रहे हैं? ये बेसिकली एक अर्थक्वेक की केवल थी, हैवी अर्थक्वेक आया जो दिल्ली एनसीआर के काफ़ी एरिया को इम्पैक्ट किया है। तो जो ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में बताया, हमें सूचनाएं मिली कि 5 मेजर साइट्स पे बड़ा डैमेज हुआ है। तो उनको हम स्टेजिंग एरिया में जाके रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू डैमेज उसको मोबिलाइज़ किया। यहाँ का इंसिडेंट कमांडर एम्स का मैं हूँ, एसडीएम हुज खास, और यहाँ हम हमारे सारे रिसोर्स को लेके यहाँ मोबिलाइज़ करके आए। उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस की और सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट किया, ट्रैफिक पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, वो टाइमली हम यहाँ रीच कर गए। अभी हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, यहाँ सबको अवेयर भी कर दिया कि मॉक ड्रिल चल रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो कुछ प्रभावित ना हो, पैनिक ना फैले। साथ ही अभी एनडीआरएफ और हमारा फायर सर्विस जो दोनों ही एक्सपर्ट एजेंसीज़ हैं, स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, दोनों अभी सर्च एंड रेस्क्यूज़ में लगी हैं। फायर की भी डोजिंग स्टार्ट होने वाली है, काफ़ी फायर लगी है। आगे के हम आपको सूचनाएं। सर मॉक ड्रिल की जो स्थिति बनती है, अगर जो बात करें स्कूल हो, मार्केट हो या फिर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन हो, यहाँ पे जो सामान्य लोग होते हैं वैसी परिस्थिति आती है। हॉस्पिटल में मरीज होते हैं तो सबसे पहले उनको रेस्क्यू करना और कर्मचारी भी होते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है? इसके लिए हॉस्पिटल का अपना खुद का एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है कि कोई सी बिल्डिंग में ज़्यादा डैमेज हुआ है तो उनकी शिफ्टिंग की एक प्रोसेस रहती है, ये शिफ्टिंग करते हैं। उसके आजू बाजू हमने बहुत सारे, यहाँ पर एक हॉस्पिटल डैमेज हुआ है तो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को चिन्हित कर रखा है कि इस हॉस्पिटल में डैमेज है तो हम कहाँ पेशेंट ले जा सकते हैं। जैसे अभी एम्स में डैमेज है तो हम यहाँ से जो भी शिफ्टिंग हो रही है हम एम्स ट्रॉमा सेंटर में शिफ्टिंग कर रहे हैं। बाकी हमने रिलीफ सेंटर भी बनाया और हेल्थ फैसिलिटीज़ की हमने मार्किंग कर रखी है, तो उस हिसाब से हम लोड के हिसाब से ट्रांसफ़र उनको कर देते हैं। एम्स में करवाना इसलिए ज़रूरी है कि एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, इनके खुद के प्रोटोकॉल हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे इंस्टीट्यूट और इनके साथ इन इंस्टीट्यूट से बाकी इंस्टीट्यूट भी सीखेंगे, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो। इनकी जो अगर कोई कमियां हमें मिलेंगी, जो प्रोटोकॉल से डेविएशन होगा, वो हम एम्स के डायरेक्टर को रिटर्न में भी सूचित करेंगे, मिलके भी उनको सूचित करेंगे कि अगर कोई कमी रही है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और हम रेगुलरली यहाँ मॉक ड्रिल करवाते रहते हैं एम्स के अंदर, जिससे कभी बीच में डिजास्टर भी आ जाता है तो इजीली हैंडल करते हैं। जैसे 1-2 इंसिडेंट यहाँ फायर के हुए तो वो इन लोगों ने बहुत ही क्विकली
हैंडल कर दिया। हमारी फायर सर्विसेज यहाँ 24 आवर एक स्टेशन भी रखा हुआ है फायर का। बिल्कुल, तो देखिए इस मॉक ड्रिल का जो है मकसद भी यही होता है ऐसे मॉक ड्रिल का कि अगर जो कोई कमियां हैं तो उनको दूर किया जाए और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको कैसे इसके लिए अवेयर किया जाए। देखिए मरीज यहाँ से जो या मरीज हो या फिर कर्मचारी हो जो इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं वो यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। और देखिए ये कैट्स की जो स्टाफ है वो लोग हैं और देखिए कितनी सावधानी से बिल्कुल मैच्योर तरीके से और बिल्कुल एक अनुभवी वॉलंटियर होते हैं कैसे लोगों को बचाया जाए, उनके सेहत का भी ख्याल रखा जाए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस मॉक ड्रिल को चलाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम देखिए कितनी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। बिल्कुल जो सभी डिपार्टमेंट है उनके कंट्रीब्यूशन से समन्वय मिला करके इस रेस्क्यू को चलाया जा रहा है। और लगातार इस बिल्डिंग में जिस तरह से जो सूचना मिली थी कि ये बिल्डिंग डैमेज हुआ है भूकंप के बाद, क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा कि रशिया में किस तरह से भूकंप आई थी और कितना नुकसान हुआ था। कुछ इन्हीं हादसों से सबक लेके ये सीखने की जरूरत है। और जैसा कि यहाँ मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही होता है कि जिन एजेंसियों का काम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम करना होता है वो ठीक तरीके से काम करें। और उनके लिए भी ये जो है एक तरह का अनुभव होता है कि आप जाइए उसको देखिए, अगर कोई कमी है उसको भी ऐसे हादसों के ऐसे मॉक ड्रिल्स के बाद उन्हें ठीक किया जाता है। अमरदीप कुमार, दिल्ली।